मिडल ईस्ट में जारी तनाव और भू राजनीतिक संकट के बावजूद सराफा बाजार से राहत भरी खबर जो है वो सामने आ रही है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। देर रात अमेरिका का बड़ा ऐलान, ईरान के धमाके से बाजार में बड़ी हलचल। देर रात अमेरिका के इकोनॉमिक डेटा जारी, ईरान इजराइल युद्ध में आया नया मोड़, सोने चांदी के दाम में फिर आई बड़ी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बर्नवाल ज्वेलर्स रेट अपडेट में। दोस्तों, देखा जाए तो आज सराफा बाजार खुलते ही सोने चांदी के दामों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज की आई इस गिरावट के पीछे कल देर रात हुए कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, जिनका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय बाजार तक देखने को मिल रहा है। ईरान अमेरिका के युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बड़ा बयान दिया, जिसके तुरंत बाद ईरान की ओर से उठाए गए कदम से पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। साथ ही ईरान अमेरिका के युद्ध का असर अब भारत में भी बड़े तौर पर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच आज सराफा बाजार खुलते ही सोने चांदी दोनों के दामों में हमें गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप आज सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दर्शाएंगे आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज चांदी कितने रुपए प्रति किलो मिल रही है और आगे सोने चांदी के दामों में तेजी आएगी या गिरावट का दौर जारी रहेगा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। दोस्तों, देखा जाए तो आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार से दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 269 रुपए 50 पैसे। 10 ग्राम चांदी का भाव है 2695 रुपए। 100 ग्राम चांदी का भाव है 26,950 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 2,69,500 रुपए। दोस्तों, आज सोने का भाव क्या है? आज सोने चांदी के दामों में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? ट्रंप ने क्या नया बयान दिया है और ईरान अमेरिका के युद्ध की ताजा स्थिति क्या है? आगे सोने चांदी के दामों में गिरावट आएगी या तेजी का दौर जारी रहेगा? खरीदारों, निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए? इन सब के बारे में जानने से पहले रोजाना सोने चांदी के ताजा भाव की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि हम आपको यहां MCX के नहीं बल्कि दुकानों पर मिलने वाले सोने चांदी के ताजा भाव बताते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, देखा जाए तो आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के दामों में हमें एक बार फिर गिरावट देखने को मिल रही है। आज चांदी का कारोबार 6,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट के साथ शुरू हुआ है। कल भी हमें चांदी के दामों में 4,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 2 दिनों के अंदर चांदी 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज करवा चुकी है। जहां इस हफ्ते बाजार खुलने के साथ ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चांदी के दामों में हमें तेजी देखने को मिलेगी और ऊपरी स्तरों पर खरीदी किए गए निवेशकों को बाजार से निकलने का मौका मिलेगा। वहीं चांदी के दामों में आज एक बार फिर गिरावट दिखाई दी है। जानकारों का कहना है कि चांदी के फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई हलचल और टेंशन ने लोगों को सोने चांदी से अभी काफी दूर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देर रात चांदी के दामों में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। देर रात चांदी गिरकर $84 तक पहुंच गई। हालांकि उसके बाद हमें दामों में कुछ रिकवरी आती हुई दिखी। अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $87 पर कारोबार कर रही है। जानकारों का कहना है कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण न सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री बल्कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बड़ा संकट पैदा हो गया है। इंडस्ट्रियल मांग में कमी होने के कारण चांदी के दाम $90 के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे हैं। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि चांदी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड पर निर्भर करती है। इंडस्ट्रियल डिमांड में कमी होने के कारण चांदी के दामों में हमें बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या आगे सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिलेगी? ईरान अमेरिका के युद्ध की अभी ताजा स्थिति क्या है और जिन लोगों को खरीद या निवेश करना है उनके लिए जानकारों की अभी क्या सलाह है? इन सब के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। देखा जाए तो आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 13,202 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,32,020 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 13,20,200 रुपए। दोस्तों, कल देर रात अमेरिका के इकोनॉमिक डेटा जारी किए गए।
फरवरी के सीपीआई मंथ ऑन मंथ डेटा और सीपीआई ईयर ऑन ईयर डेटा दोनों ही उम्मीद के मुताबिक देखने को मिले, जिससे डॉलर में हमें थोड़ी तेजी देखने को मिली और उसके असर से सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका ईरान का वॉर जीत चुका है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में अमेरिका आगे है और ईरान पर लगातार दबाव बना हुआ है और जल्द ही अमेरिका इस जीत में विजयी होगा। ट्रंप के इस बयान के कुछ देर बाद ही ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन से जा रहे 2 अमेरिकी तेल के जहाज पर हमला कर दिया। इसके बाद हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि क्या ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ईरान की ओर से बयान आया कि अब हर देश $200 प्रति बैरल तेल के दाम के लिए तैयार हो जाए। ईरान ने गुजरात आ रहे एक जहाज को भी निशाना बनाया, जिसमें कई भारतीयों को नुकसान पहुंचा है। जानकारों का कहना है कि इस हमले के बाद ईरान यह बताना चाह रहा है कि उसकी मर्जी के बगैर स्टेट ऑफ हॉर्मोन से 1 लीटर भी तेल बाहर नहीं जा सकता। इन सब के बीच ईरान पर भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से कुछ हमले किए जा रहे हैं, जिसका असर भी हमें बाजार पर देखने को मिल रहा है। ईरान और अमेरिका के युद्ध का असर अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। कतर ने ऐलान किया है कि वो भारत को अभी एलएनजी की सप्लाई बंद कर देगा। ऐसे में भारत में एलएनजी की कमी न हो, इसके लिए सरकार में भारतीय कंपनियों को 25% ज्यादा एलपीजी पैदा करने को कहा है। जानकारों का कहना है कि अगर ये युद्ध ऐसा ही चलता रहा तो भारत के लिए आगे बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने एक बड़ी बैठक की और करीब 400 मिलियन बैरल तेल अपने रिजर्व से निकालने के लिए सदस्य देशों को कहा। जानकारों का कहना है कि रिजर्व में से तेल निकालने की बात यह दर्शाती है कि ईरान का असर बाजार पर कितना गहरा पड़ा है। पर इन सब के बीच सोने चांदी पर हमें इसका कोई गहरा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि आगे सोने चांदी के दामों में हमें सेफ हेवन डिमांड देखने को मिल सकती है। ऐसे में सेफ हेवन डिमांड कब देखने को मिलेगी और अगर अभी निवेश करना है तो उसके लिए सबसे सही विकल्प क्या होगा, इसके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, देखा जाए तो आज 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 15,778 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,57,780 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 15,77,800 रुपए। दोस्तों, देर रात डोनाल्ड ट्रंप का भाषण देना और उसके ठीक बाद ईरान का अमेरिका के 2 जहाज को उड़ा देना ये दर्शाता है कि ईरान अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोन में कितनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। जानकारों का कहना है कि ईरान अमेरिका युद्ध से कच्चे तेलों में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है कि लोग अभी सोने चांदी में निवेश करने से बच रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जिन लोगों को लंबी अवधि की दृष्टि से सही समय पर निवेश करना है, उनके पास अभी इन निचले स्तरों पर खरीदी करने का मौका है, क्योंकि अगर आगे चलकर अमेरिका इस युद्ध में पकड़ बनाता है तो बाजार में हमें फिर से बड़ा असर देखने को मिलेगा और सेफ हेवन डिमांड के कारण सोने चांदी में तेजी लौटते हुए दिख सकती है। पर कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जब तक यह युद्ध किसी निश्चित मोड़ की तरफ नहीं जाता, सोने चांदी में हमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में हमारी सलाह है कि अगर आप सोने चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। अब बढ़ते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की ओर और जानते हैं आज के ताजा भाव। पर भाव बताने से पहले आपको बता दें, ये सोने चांदी के मंडी के रेट हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर इनमें 500 से 1,000 रुपए का अंतर देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 16,100 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,61,000 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 16,10,000 रुपए। आज 100 ग्राम सोने में 15,000 रुपए और 10 ग्राम सोने में 1,500 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से सोने के दामों में लगातार गिरावट का दौर जारी है, जिसके बाद निवेशकों के लिए यह निवेश का बेहतरीन मौका बना है। जानकारों का कहना है, निवेशकों के पास ईटीएफ में निचले स्तरों पर खरीदारी करने का अभी अच्छा मौका है।